बेटा हमने मोल फ्रैक्शन अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या? मोल फ्रैक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड मोल, और क्या डिस्कस किया था कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये किया था। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो देखो। तो फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी यानी गिवन अपॉन टोटल, जस्ट लाइक दिस, है ना। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ये होता है ना कि जिसका हमें निकालना होता है अपॉन टोटल, फ्रैक्शन होता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल से समझो इस चीज़ को, ज़्यादा सिंपल रहेगा। एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं कहता हूँ कि 2 मोल ऑफ CH4 मान के चलो, और मैं कह दूँ 3 मोल ऑफ H2O मान के चलो, है ना। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि 2 मोल CH4 के हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, और 3 मोल हैं पानी के एक सॉल्यूशन के अंदर। तो मुझे ये बताओ कि सॉल्यूशन में CH4 का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा। इस तरीके से पूछते हैं। या फिर ये पूछेंगे कि इस सॉल्यूशन में H2O का मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, है ना। इस तरीके से 2 दिए होंगे। हो सकता है एक तीसरा सब्सटेंस भी दे दी जाए कि ये भी साथ में, ये भी कुछ अमाउंट में मोल है। कहने का मतलब जैसे कि यानी 2 सब्सटेंस दिए हैं ना, ये और ये CH4 और H2O, तो उनके मोल्स भी दिए हैं। अब कोई तीसरा सब्सटेंस भी ऐड कर दिया जाए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया, सपोज करो कितने उसके 5 मोल ऐड कर दिए जाएँ, तो अब पूछा जा सकता है कि इसका मोल बताओ। तो इसका मोल कैसे बताएंगे तो वो देखेंगे, इसका मोल कैसे बताएंगे वो देखेंगे। तीसरे सब्सटेंस ऐड करेंगे, उसका मोल कैसे बताएंगे वो भी देखेंगे। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बोला, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वो होता है कि जिसका हमें निकालना है अपॉन टोटल। तो टोटल देखो कितने मोल हैं, तो टोटल मोल पहले निकालो। तो टोटल मोल हमारे हैं 2 + 3 = 5 मोल। टोटल हमारे कितने मोल हैं? 5 मोल हैं। ठीक है, हाँ ये बात समझ आ गई। अब मुझे किसका मोल निकालना है? सपोज़ करो मुझे CH4 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 कैसे निकालेंगे? तो मोल फ्रैक्शन का मोल कितना है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, CH4 का मोल कितना है? इतना। तो टोटल मोल कितना है? 5। तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका मोल फ्रैक्शन है। अब मैं कहूँ कि मोल फ्रैक्शन बताना है हमें किसका? H2O का। कैसे? तो H2O कितने मोल है? 3 मोल। टोटल कितना है? इतना। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना निकलेगा? इतना। और हमेशा याद रखना, वेरिफिकेशन के लिए बता दूं कि टोटल मोल देखो 1 निकल के आ रहा है। जब भी जैसे दो एलिमेंट थे, दोनों के मैंने 2 सब्सटेंस थे, दोनों के मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल दिए, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन में जितने भी सब्सटेंस हैं, सबका मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड कर दिया जाए, जितने भी होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड कर दिया जाए तो मोल फ्रैक्शन आता है 1। जैसे अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें तो मोल फ्रैक्शन ये निकल के आ गया, तो बस यही मोल फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम मान के चलते हैं कि 5 मोल ऑफ कितने C6H12O6 का है 5 मोल। ठीक है, और उसमें 2 मोल वाटर है। ठीक है, एंड 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि इफ़ ए सॉल्यूशन हैज़ 5 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 2 मोल ऑफ वाटर और 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ। किसी का भी पूछ सकता है, मोल फ्रैक्शन किसी का भी पूछ सकता है, ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड का या वाटर का, लेकिन हम किसका निकालेंगे? तीनों का निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल मोल कितने हैं ये देखो। तो 2 + 3 + 5, तो टोटल कितना हो गया? 10। कितने मोल हैं टोटल? 10 मोल हैं। ठीक है,
चलो अब हमें जिसका निकालना है अपॉन उस मतलब जिसका निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल। इसमें इसका निकालता हूँ ग्लूकोज का C6H12O6 का मैं मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ, तो गिवन अपॉन टोटल, तो इसका कितना है 0.5। अब 0.5 के में 1/2 होता है और 1/2 को 0.5 लिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है वाटर की, तो वाटर का क्या होता है, वाटर में फार्मूले से मतलब नहीं, बस इतना समझो वाटर के कितने मोल हैं 2, गिवन मोल अपॉन टोटल, वही मैं हमेशा बोलता आता हूँ, तो इसके 0.2 है। और CO2 का कितना है, CO2 ये CO2 है बेटा, ठीक है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं 3 मोल अपॉन टोटल, तो 0.3 मोल। तो जैसे मैंने बोला था कि जितने भी सब्सटेंस उसमें ऐड हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा, तो चेक करो क्या इसके मोल फ्रैक्शन का सम 1 आ रहा है। 3 और 2 5, 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है 1 होता है ना। तो देखो इन सब का 1 आ गया, यानी मेरा आंसर कैसा है, सही है, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो अभी तीनों चीज़ें आने लगी हैं ना कि हाउ टू फाइंड मोल, हाउ टू फाइंड मोलर मास, अब ये भी आने लगा कि हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है।